हेलो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट है नंबर 3 जो कि क्लास 7वीं के लिए विषय हमारा गणित है। और यहाँ पे अपना विद्यार्थी का नाम लिखें, अपना नाम लिखें यहाँ पे, और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखें जो कि डेट 22 सितंबर 2020 के लिए है। चलिए वर्कशीट शुरू करते हैं। आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों का संगठन। अब तक हमने जाना आंकड़े क्या है तथा किसी विशिष्ट जानकारी के लिए आंकड़े क्यों जरूरी इकट्ठा करते हैं। आंकड़ों द्वारा उचित ढंग से जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें व्यवस्थित संगठित करना आवश्यक है। तो आइए जानें आंकड़ों का संगठन। कक्षा 7 की अध्यापिका जानना चाहती थी कि उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पर कार्यपत्रक हल करके भेज रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक सप्ताह के हर दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थी की संख्या इस प्रकार लिखी: 33, 35, 46, 29, 46, 32, 38। फिर यह जानने के लिए किस दिन कितने विद्यार्थी ने कार्यपत्रक पूरा किया, कुछ इस तरह आंकड़े को संगठित किया: सोमवार को 33, मंगलवार को 35, बुधवार को 46, वीरवार को 29, शुक्रवार को 46, शनिवार को 32 और रविवार को 38 विद्यार्थी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर काम भेजा। अध्यापिका को पूरे सप्ताह में प्राप्त होने वाले औसत कार्यपत्रकों की संख्या विभाग को भेजना था। अतः औसत जानने के लिए अध्यापिका ने पूरे सप्ताह के कार्यपत्रक को जोड़ा व 7 हिस्सों में बांटा। इस औसत आंकड़े को हम माध्य कहते हैं। तो हमें माध्य पता चल गया होगा कि माध्य किसे कहते हैं। माध्य किसे कहते हैं? जो इधर पे ये आंकड़े दिए हुए हैं ना, इन सबको जोड़ा जाता है ना, प्लस, जैसे कि 33 प्लस 35, 35 प्लस 46, 46 प्लस 29, 29 प्लस 46, 46 प्लस 32, 32 प्लस 38। तो इन सब को जोड़ने को हम सब माध्यक कहते हैं। एक एग्जाम्पल इधर पे भी दिया हुआ है, माध्यक आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग इधर पे दिया हुआ है, प्लस आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़ों की संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आंकड़ों की संख्या है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7। तो इन आंकड़ों को प्लस करने पर आ रहा है 259 और इन अंकों की संख्या है 7। तो इसको भाग करने पर हमें 259 इधर पे 59 में 7। तो 7 के पारे में 25 नहीं आता है, 21 आता है। तो 7 या 21, 21 माइनस 25, 25 बचा 4 बचा। यहाँ पे 9 था, 9 को उतार लिया। 7 49, 49 में से 49 गया 0। तो ये 37 हमारा क्या हो गया? माध्यक। 37 हमारा माध्यक हो गया। अब अगर अध्यापिका को यह जानना चाहती है कि वह अगले सप्ताह के लिए अधिक से अधिक कितनी फ़ोटोकॉपी कराए कि लगभग सभी विद्यार्थियों को कार्यपत्रक मिल सके, तो वह 46 होगा, क्योंकि सबसे अधिक बार आने वाला आंकड़ों का संख्या 46 है और यह बहुलक कहलाता है। मतलब कि इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा कौन सा अंक आया है? 46 आया है। सबको दिख रहा है 46 आया है सबसे ज़्यादा। तो जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आता है उसे बहुलक कहा जाता है, उसे बहुलक कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। यह जानना हो कि कौन से 3 दिन 35 से कम और कौन से 3 दिन 35 से अधिक विद्यार्थी ने कार्यपत्रक लौटाए, तो उसके लिए आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में लिखते हैं तथा जो आंकड़ा बीच में आता है उसे माध्यक कहते हैं। यदि आंकड़ों की संख्या हो सम, तो बीच के दोनों आंकड़ों का औसत माध्यक कहलाता है। चलिए अब अभ्यास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो पहला क्वेश्चन है, बहुलक आंकड़ों में सदैव 1 होता है। ये सही है कि बहुलक संख्याओं में 1 है, क्योंकि एक में है 4, 3, 2,
3 1। तो इनमें से कौन सबसे ज़्यादा बार आया है? 3 3 आया तो ये एक ही बार आया ना, 3 एक ही बार आया। तो यही सदैव बहुलक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है जो कि 3 है। समझ गए? अब दूसरा क्वेश्चन है, माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या होता है। माध्य एक संख्या होता है। जब हम भाग करते हैं, जो भाग करने पर जो आंसर आता है ना, उसे हम माध्य कहते हैं। माध्यक आंकड़ों में सदैव एक संख्या होता है। तो इस पे सही का टिक आएगा, इस पे गलत का आएगा, इस पे सही का आएगा। अब यह है दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूपी में संगठित कीजिए। एक यहाँ पे बहुत सारे अंक दिए हुए हैं, इसको एक तालिका में इस तरह से रूप में संगठित करना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है? इन आंकड़ों का परिसर क्या है? परिसर इसका 1 और 9 है, क्योंकि ये 1 से शुरू हुआ है और ये इसका 9 सबसे अधिक है, क्योंकि ये 1 से 9 तक ही है, तो इसलिए इसका परिसर 1 और 9 आएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन है, इन आंकड़ों का अंकगणित माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इसका माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें, तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ था आंकड़े थे ना, ये सभी वही आंकड़े हैं। यही थे, 4 ऐसे थे, ये सभी आंकड़े जिनको प्लस करने पर हमें 100 मिलते हैं। इन सबको जोड़ने पर हमें 100 आंसर आ रहे हैं, 100 प्लस आ रहे हैं, सबको जोड़ने पर 100 आ रहे हैं। जो ये गिनती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 बार आ रहे हैं। तो इसका आंसर ये 20 बार आ रहे हैं। तो इसको हम भाग करेंगे, तो पहले थे 100, इन सबको प्लस करने पर 100 आ रहे हैं, और इनको गिनती करने पर 20 आ रहे हैं। तो 20 को भाग करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10। तो 5 इसका क्या आ जाएगा? माध्य। 5 इसका माध्य आ जाएगा, ठीक है। 5 इसका माध्य आ जाएगा, 5 इसका माध्य आ जाएगा, इसका माध्य आ जाएगा। तो अब दूसरा था कि बहुलक में सबसे पहले हम उन सब आंकड़ों को 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे, कुछ ऐसे। 1 कितनी बार आया? 1 बार आया है, जैसा कि अभी दिख रहा होगा कि इसमें एक आपको 1 बार आया है, और 2 कितने बार आया है? 2 आपके 1 बार 2 बार, 2 बार आया है, और 3 आया है, 1 बार 3 आया, 4 1 बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 3 बार आया है, 5 आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 6 आया है, 1 बार 2 3 4 बार, 7 आपका 1 2 बार और 2 बार आया है 7, और 8 1 बार आया, 9 भी 1 बार आया है। तो बहुलक उसे कहते हैं जो इन सब में सबसे ज़्यादा आया है। तो इन सब में सबसे ज़्यादा क्या आया है? 5 आया है। 5 कितनी बार आया है? 5 आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 सबसे ज़्यादा बार आया है, तो उसे बहुलक कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। जैसा कि अभी दिख रहा होगा आपको, 1 बार आया, 2 बार आया, 3 1 बार आया, 4 3 बार आया, 5 सबसे ज़्यादा बार आया है 5, और 6 4 बार आया है, 7 2 बार आया, 8 1 बार आया है, 9 1 बार आया। तो बहुलक उसे कहते हैं जो आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आया वो 5 है। तो इसका बहुलक 5 हो जाएगा, इसका बहुलक और माध्य 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आज का वर्कशीट हो गया है, आज का वर्कशीट कंप्लीट हो गया है।
सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर।